2003 में जब मुख्तार और कृष्णानंद राय के बीच में लखनऊ में कैंट थाना क्षेत्र में सुबह सुबह क्रॉस फायरिंग हुई तो शासन सत्ता में बैठे लोगों की नींद उड़ गई। उस समय मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी और लोगों ने यही कहा कि भाई इसको चेक करो, वरना ये तो राजधानी में अगर इतने की हिम्मत हो रही करने की, क्रॉस फायरिंग करने की, तो पूरे यूपी में क्या होगा, खासकर पूर्वांचल में क्या होगा। और उस समय मैं एसटीएफ में था, मुझे इस कार्य में लगाया गया कि आप चंदौली के रहने वाले हैं, बनारस में आप सीओ सिटी के रूप में पोस्टेड रहे हैं, तो आप पूर्वांचल को अच्छी तरह समझते हैं, इन लोगों को जानते हैं, आप इनके ऊपर काम करिए। और शासन के निर्देश पे ही फिर मैं इन लोग का फ़ोन, जितने सब ग्रुप के लोग थे, सबका मैं लिसनिंग पे पैरेलल लेके सुनता रहा। और उसी दौरान ये बात जनवरी 2004 में 17 जनवरी के आसपास ये सूचना आई, फ़ोन पे सुनाई दिया कि मुख्तार अंसारी कोई सेना का भगोड़ा है बाबूलाल, और उससे लाइट मशीन गन लेके वो भागा हुआ है, उससे ये ख़रीदना चाहते हैं। अब बार बार अपने आदमी को प्रेस कर रहा था कि इसको किसी भी कीमत पे मुझे चाहिए, चाहे जो पैसा मांगे वो दो, क्योंकि कृष्णानंद की जो बुलेट प्रूफ थी, राइफ़ल के अगेंस्ट बुलेट प्रूफ थी, तो वो चाहता था कि एलएमजी अगर हमको मिल गई, इसकी मारक क्षमता ज़्यादा है, ये उसको भेद देगी और हम बुलेट प्रूफ गाड़ी में को भी भेद के उसको मार देंगे। तो इस वजह से बार बार अपने आदमी को प्रेस कर रहा था और फ़ोन में आ रहा था, जो केस डायरी में भी लिखा गया, न्यायालय में गया, कि इस लाइन में देरी नहीं की जाती, इमीडिएट चाहिए। 17 को ये बात समझ में आई और 25 जनवरी 2004 को, मतलब आप सोचिए कि 7 दिन में डीलिंग फिक्स हो गई, डिलीवरी होनी थी। और ये बात हम लोग जब सरकार के नोटिस में लाए, शासन में लाए, ऊपर अधिकारियों को बताया, तो सबका एक ही स्वर से कहना था कि शैलेंद्र, किसी भी कीमत पे ये एलएमजी मुख्तार के पास नहीं जानी चाहिए। अगर मुख्तार के पास ये एलएमजी चली गई तो तुम सोच लो कि क्या हर्ष होगा। कि एलएमजी 1 मिनट में 500 से ऊपर फायर करती है, 1 किलोमीटर से ऊपर इसकी मारक क्षमता है। तो ऐसी दशा में किसी भी कीमत पे एलएमजी मुख्तार के पास न जाए। अगर चली गई तो रिकवर करना मुश्किल होगा, उसका इतना बड़ा सब घर ये है वो छिपा देगा, विधायक भी है, तो पहले ही रिकवर करो। और अंत में हमने, हमारी टीम ने जान पे खेल के एक तरह से ये एलएमजी को रिकवर किया। आपको याद होगा कि पूरे क्राइम क्षेत्र में न उस घटना के पहले और न बाद में कभी लाइट मशीन गन न चर्चा हुई, न प्रयोग हुआ और न रिकवरी हुई। आतंकवादी क्षेत्र में तो हुआ है, लेकिन क्राइम के क्षेत्र में इधर ऐसे सच नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि लाइट मशीन गन हम लोगों ने रिकवर किया, जान पे खेल के एक तरह से। और उसमें फिर चौबेपुर थाना जो बनारस का था, वहाँ एक मुकदमा लिखा गया 25 तारीख को सुबह। और जब दोपहर तक इन लोग को पता नहीं था, सिंपली जैसे होता है कि पकड़ा जाता है लाइट मशीन गन या कोई भी आर्म्स पकड़ा जाता है तो आर्म्स एक्ट में मुकदमा होता है, जिसके पास पकड़ा जाता है वो दोषी होता है, बात करने वाला दोषी नहीं होता। तो मुख्तार इस बात से खुश था कि जो पकड़े गए हैं वो तो हमारे गुर्गे हैं और उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पास तो रिकवरी नहीं हुई, तो खुश था। चलो, तब खलबली मची, क्योंकि पोटा में बात करने वाला भी दोषी सेम उतना ही। अब मुख्तार को लगा मेरा बचना मुश्किल है। आपको याद होगा उस समय मायावती की सरकार तोड़ के मुलायम सिंह ने अल्पमत की सरकार बनाई थी 2003 में। और मुख्तार अंसारी जैसे लोग उनको इसलिए प्रिय थे कि इन लोग विधायकों को डरा धमका के खरीद फोकते, जैसे भी आप समझिए, सरकार चला रहे थे। और मुझे यही कहा गया, जैसे ये पता चला, मुलायम सिंह ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिया किसी भी कीमत पे इसको ख़त्म किया जाए, पोटा को। और मुझ पर दबाव पड़ने लगा कि शैलेंद्र ये एफआईआर बदलो। तो मैंने कहा सर एफआईआर कैसे बदल जाएगी, सुबह की लिखी हुई मॉर्निंग की पूरे नेशनल मीडिया में आ रहा है, इतनी बड़ी रिकवरी हुई है, क्या इसको कोई भी बदल सकता? मैं ही छोड़ दीजिए, कोई नहीं बदल सकता। फिर इन लोगों ने वापस बात किया ऊपर, मेरी तो बात हो नहीं रही थी, इन लोग बात कर रहे थे। फिर हमसे कहा गया कि नहीं, मुलायम सिंह जी चाहते हैं कि ठीक है, मान लो एफआईआर नहीं बदली जा सकती, तो तुम अब अगले बयान में दूसरा जो विवेचना करेगा उसके सामने मुख्तार का नाम मत लो। मैंने कहा सर ये भी कैसे संभव है? एफआईआर में अगर मुलायम का, उनका मुख्तार का नाम लिखा है मैंने, और मैं अपने ही बयान से अगर पलट जाऊं तो ये तो कोर्ट में हम दोषी हुए, ये माना जाएगा कि आपने पैसे लेके या जैसे भी दबाव में आपने कर दिया। और मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, खासकर जब इतना
बड़ा माफिया और सबूत के साथ रिकवरी हुई है, ऐसी कभी रिकवरी नहीं हुई इतिहास में। तो मेरा तो ज़मीर नहीं गवारा कहता कि मैं इनको छोड़ूं, और मैं अड़ गया। मुलायम सिंह इतना नाराज़ हो गए कि रातों रात आप समझिए कि आईजी, डीआईजी, एसएसपी का रातों रात ट्रांसफ़र हुआ। मेरी बनारस में जो वहाँ अनऑफिशियली यूनिट खोली गई थी उसको क्लोज़ कर दिया गया। तत्काल कहा गया आप लखनऊ आ जाइए। कि मैं एज ए टीम लीडर काम किया, मेरे कहने पे मेरे मातहतों ने काम किया, और मेरे क्या तो शासन ही कह रहा था, लिखा पढ़ी में सब कुछ था। तो ऐसी दशा में मेरी वजह से मेरे मातहत क्यों नुकसान करें। और फिर 15 दिन के जद्दोजहद के बाद मैंने फाइनली 11 फरवरी 2004 को एक रिजिग्नेशन भेजा, जिसमें मैंने ये लिखा कि आज माफिया मतलब अपराध और राजनीति का इतना गठजोड़ हो गया कि माफिया सीधे सीधे निर्देश दे रहे हैं कि कैसे चले गए। यस, लेटर में हमने लिखा। और माफिया सीधे निर्देश दे रहे हैं, सरकार और सत्ता में बैठे हुए लोग तो केवल मुहर लगा रहे हैं, चला तो रहे सरकार माफिया लोग। और मेरा ज़मीर नहीं गवारा करता कि मैं ईमानदारी से इनके साथ काम कर पाऊंगा, इसलिए मैं सर्विस से त्यागपत्र दे रहा हूँ। स्वाभाविक है कि इस तरह का लेटर कभी किसी ने त्यागपत्र भेजा नहीं था। और शाम को भेजा था मैंने, इतना हंगामा मच गया। दूसरे विधानसभा उस समय चल रही थी, विधानसभा सुबह स्थगित हो गई। पूरे विपक्ष ने मांग की कि मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री जो थे सदन में आके बयान दें, और ये उस समय यहाँ थे नहीं, बाहर थे कहीं, शायद बताया गया इटावा में है। शाम तक इनको आना पड़ा विधानसभा में। और दुर्भाग्य देखिए लोकतंत्र का कि विधानसभा में आके मुलायम सिंह ने यही कहा कि एक अदना सा अधिकारी हमको बताएगा कि सरकार कैसे चलेगी, और मीडिया में भी बाहर बोला। तो उन लोगों ने सीधा सीधा मेरा मजाक उड़ाया कि तुम कौन होते हैं डिसीजन लेने वाले, डिसीजन तो हम लोग लेते हैं, हम इम्प्लीमेंट करते हैं, सरकार हम चलाते हैं। लेकिन जब मैंने ये रिज़ाइन कर दिया, फाइनली 10 मार्च को स्वीकार हो गया, तो मुलायम सिंह ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि शैलेंद्र जहाँ जहाँ पोस्टेड रहा इसकी कमी निकाल के इसको जेल भेजो। लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी, मेरी कोई ऐसी कमी थी नहीं, तो इन लोग मुझे जेल नहीं भेज पाए मेरे काम के आधार पर। अंत में ऊपर से निर्देश हुआ कि इसको किसी भी कीमत पर फ्रेश केस लगा के जेल भेजो। और 2004 में ही एक राजा तालाब वाराणसी में है बलवंत राय डिग्री कॉलेज, उसमें 1-1.5 महीना से भ्रष्टाचार के कारण स्कूल बंद चल रहा था, और मैं उस शुरू से उसको देख भी रहा था। तो उन लड़कों को लेके मैं डीएम ऑफिस मिलने आया था, वो भी पहले से अनुमति लेकर। 10 से 12 जनता से मिलने का समय होता, उस बीच में गया था। और डीएम साहब घर पे आवास पे बैठे थे। मैंने यही कहा कि भाई डीएम साहब को आके बात करनी चाहिए, ये जनता से मिलने का समय है, और जब तक नहीं आते हम लोग यहीं बैठे हैं ऑफिस में, ये गलत बात है। और उसी आधार पे अपने चपरासी से इन लोगों ने पुलिस में एफआईआर लिखाई कि शैलेंद्र ने डीएम ऑफिस को कब्जा कर लिया। आप सोच सकते हैं कि जब शासन सत्ता सब अपने पर उतारू हो जाए तो कुछ भी कर सकती है, और हमें इन लोगों ने अरेस्ट करके वहाँ जेल भेजा। दूसरी घटना मेरी लखनऊ में हुई थी, वहाँ भी 2008 की बात है, और सेम ऐसी बात थी। एक फर्जी मुकदमा लिख के कि मैं सूचना आयोग में गया था, वहाँ तोड़फोड़ मैंने की, और रात में मुकदमा लिख के 9-10 बजे, और रात में 1-1:30 बजे मेरे यहाँ रेड डाल के और पूरा दरवाज़ा तोड़ के मैं बोल रहा था कि भाई मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ, सवेरे आप लोग मुझे ले जाइए, क्योंकि रात में मुझे नहीं मालूम आप पुलिस के वर्दी में कौन कौन हो। बहुत से ऐसे अपराधी आते हैं पुलिस की वर्दी में, मैंने देखा है क्राइम होते। तो मैं अपार्टमेंट से तो कहीं भाग नहीं जाऊंगा, आप लोग बैठे रहो, सुबह जब हो जाएगी तो आप मुझे लेके जाओ। लेकिन इन लोगों ने दरवाज़ा तोड़ के तहस नहस करके पूरा घर में त्रस्त करके, और अंत में मुझे घसीटते हुए लगे जैसे मैं कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हूँ। मेरी टी शर्ट भी फट गई, मीडिया के माध्यम से देखा लोगों ने। और जब कोर्ट में इन लोगों ने मुझे प्रोड्यूस किया तो कोर्ट ने यही टिप्पणी की कि आज पुलिस छावनी पूरा बना दी आप लोगों ने कोर्ट में, ऐसा लग रहा जैसे कितना बड़ा आतंकवादी पेश किया आपने, और गवर्नमेंट के खिलाफ स्ट्रक्चर भी पास किया कोर्ट ने। तो जब शासन सत्ता इस बात पर उतारू हो जाए कि मेरे खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो हम उसका हश्र ऐसा कर देंगे कि आगे कोई शैलेंद्र दूसरा न पैदा हो, तो मेन इसलिए मुझे इतना प्रताड़ित किया गया, मेरा मनोबल तोड़ने का प्रयास किया गया, मेरे परिवार पे भी अटैक हुआ जिसका एफआईआर भी लिखा गया था। तो ये तमाम बातें आई, और केवल इसलिए कि एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दें हम
कि दूसरा शैलेंद्र फिर बनने की कोई हिम्मत न करे।